103 आया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। आज ना बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। रात में बहुत तेज़ फीवर आ गया था, जिसकी वजह से आज मैं रात भर जगी और देखिए टाइम हो गया 9 बज चुके हैं और अभी हम सोकर उठे तो ये देखिए कितनी तेज़ धूप भी निकल आई है बाहर। और ना रात में मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, इसकी वजह से वायरल हो जाता है कभी कभार। और मुझे हर साल ही वायरल हो जाता है। कल रात में मुझे आया था तो मैंने टैबलेट खा ली थी और आज फिर मैंने आज रात में सुबह भी मैंने टैबलेट खाई। और आज काम भी बहुत ज़्यादा था। देखिए कितने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, देखिए सारे बैग में लगाने हैं कपड़े। गर्मी लगी, पसीना बहुत ज़्यादा आया तो कहाँ कर मिलते आप लोगों से। इतनी सारी दवा खानी पड़ती है, इतनी गुस्सा आती है पूछो नहीं, दिमाग ख़राब हो जाता है। बहुत तेज हालत ख़राब है। अभी दवा खाई थी तो थोड़ा पसीना आया है शरीर में, क्योंकि कंबल में लेटे हैं। इससे फीवर सबको ही आ रहा ज़्यादातर, मुझे भी फीवर आता जाता रहता है। दवा खा लेते तो उतर जाता, फिर आ जाता। और अभी मैंने तुलसी की चाय पी थी। हमने देखा था कि तुलसी वगैरह, तुलसी अदरक फ़ायदा करती है इसमें वायरल में। गर्मी कभी सर्दी, अभी इतनी तेज़ ठंड लग रही थी कि कंबल ओढ़ के लेटना पड़ा। इसके बाद अब इतनी गर्मी लग रही कि देखो पसीना कितना निकल रहा, मतलब पसीना निकल रहा। ये वायरल फीवर ना बहुत बेकार होता है। इसमें ना पूरा शरीर दर्द करता है बहुत ज़्यादा। जब ना मेरी पीठ सब दर्द कर रही, पूरा गर्दन वर्दन सब, और सर में भी ना बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा था। ये वायरल फीवर में हमने देखे थे लक्षण कि इसमें सर दर्द होता है और जो है मतलब शरीर दर्द होता है, तो वही सारे लक्षण हैं। तो वायरल में यही सब होता ही है। तो उसका ना 4-5 दिन में सही हो पाता है, तो अब 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे। तो अब ना हम काढ़ा बना लेंगे। काढ़ा तो तुलसी और अदरक का फायदा करता है, तो अभी हम और इसके ऊपर हम फिर शहद डालकर इसको पिएंगे तो हमें ना वायरल में काफ़ी इम्यूनिटी सिस्टम इसमें स्ट्रॉन्ग होती है। तो पहले हमें लगा कि हम काढ़ा पिएंगे, लेकिन फिर मेरा मूड चेंज हो गया, क्योंकि हमने ना खाना सुबह खाया नहीं था ढंग से। एक ही रोटी बड़ी मुश्किल में खाई थी, क्योंकि ऐसे में तो भूख ही नहीं लगती। तो फिर ना मैंने सोचा कि चलो इसकी चाय बना लेते हैं, तो ब्रेड रखी थी, ब्रेड खा लेंगे। तो फिर मैंने वही किया और वही मैंने रिकॉर्ड भी किया था, लेकिन ना आवाज़ सही नहीं आ रही थी, बहुत कटर पटर हो रही थी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर ली। तो पहले हमें लगा कि कहीं हमें डेंगू ना हो गया, क्योंकि डेंगू इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो मुझे इसी बात का बहुत ज़्यादा डर था। तो अभी हम छत में आ गए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कमरे में घुसे घुसे ना बहुत ज़्यादा अजीब सा लगने लगा था। तो हमने सोचा थोड़ी देर छत में टहलते हैं। दवा खाकर ना मुंह इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा, ना तो कुछ खाने का मन कर रहा ना कुछ। और दीदी भी टहल रही है, उनकी गैस बन रही है। बादल कहाँ शाम हो गई, 7-6:30 बज गए। फ़ीवर में काफ़ी आराम मिल गया था। इसके बाद रात में मुझे फिर से बहुत तेज़ से सर में दर्द हुआ, तो हमने सोचा नाप के देखते कितना आया। तो उसमें देखा तो 102 था। तो ना सब लोग घबरा गए। तो इसके बाद फिर दीदी ने पट्टी वट्टी चढ़ाई ठंडे पानी से। इसके बाद कुछ हल्का हो तब दवा खाई। दवा खाने के बाद फिर हमने सोचा कि अब आराम मिल जाएगा। तो देखा तो इसके बाद देखा तो 103 आ गया। तो ना फिर तुरंत ही हॉस्पिटल गए, पास में हॉस्पिटल था तो चले गए थे। और इसके बाद वहाँ पे क्योंकि दवा खा ही चुके थे तो थोड़ा हल्का हो भी गया था, पसीना भी आने लगा था वो, लेकिन फीवर तेज़ था इसलिए हम लोग डर गए थे, इसलिए चले गए थे। तो जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ डॉक्टर ने बोला कि अभी ये दवा खा लो, सुबह चेकअप करा लेना। तो ये वीडियो अभी हम डॉक्टर के यहाँ ये दूसरे दिन आए थे, क्योंकि रात में हम बना नहीं पाए थे, हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि चलना भी मुश्किल हो रहा था। तो ये दूसरे दिन जब हम आए तो काफ़ी आराम था, क्योंकि जो डॉक्टर ने दवा दी थी उसके बाद ना हमें फीवर आया ही नहीं। तो दूसरे दिन जब हम चेकअप के लिए आए तो जांच मेरी हुई, बीपी वगैरह नापा डॉक्टर ने, फिर मुझे फीवर आया नहीं, लेकिन अभी मुझे हरारत सी रहती है हल्की फुल्की। बिल्कुल राइट है, 100.4 है, नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपको सुबह शाम बीपी लो है, ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगी तो ये सीज़न बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, इसमें डेंगू मलेरिया टाइफाइड बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसलिए सभी लोग बच कर रहिए और अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। आप लोग सभी लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए।